जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है ग्रामर और ग्रामर को बढ़िया से पढ़ेंगे दोस्तों। तो ग्रामर में क्या पढ़ना है? यूज ऑफ इज एम आर वाज वेयर। यूज ऑफ इज एम आर वाज वेयर यूज पढ़ना है दोस्तों, न कि टेंस। क्या पढ़ना है? यूज पढ़ना है। यूज में कैसे पढ़ना है सर? तो बड़ा महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है, आप पढ़िएगा और हम थोड़ा सा पढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो समझिएगा दोस्तों। और हाँ, एक बात ध्यान देना, अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे, शायद है कि मैं आज कुछ अच्छे हद तक सीख कर जाऊंगा। अच्छे हद तक सीख कर जाऊंगा दोस्तों। यहाँ पर क्या हमने लिखा? यूज ऑफ इज एम आर वाज वेयर। सबसे पहले हम इन सभी का यूजेज कहाँ होता है तो लिखवाएंगे दोस्तों। इज का प्रयोग एक वचन में होता है, यह आप कॉपी कलम अगर लिए होंगे तो लिख लेना। फिर क्या है दोस्तों? एम का प्रयोग। एम का प्रयोग हम कर सकते हैं सिर्फ मैं के साथ करेंगे। क्या दोस्तों? मैं के साथ। अगर आई आया तो एम, एम आया तो आई, आई आया तो एम, मिला जुला कर यही होना चाहिए दोस्तों। अगला क्या है? आर। आर का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? तो आर का प्रयोग हम कह सकते हैं कि आर का प्रयोग यह बहुवचन में होगा। बहुवचन क्या है सर? बहुवचन कहेंगे वी यू दे, वी यू दे, या दो से अधिक नाम। दो या दो से अधिक नाम आ जाए दोस्तों तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? आर का प्रयोग। यह दोस्तों इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। किस में होता है? प्रेजेंट में होता है। अगला क्या है? वाज वर। जी दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है वाज वर। तो हम यहाँ पर संक्षेप में लिखेंगे दोस्तों, इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म में अब लिखेंगे दोस्तों वाज वर का प्रयोग पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप लिख लीजिएगा कि इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट फॉर्म में, वाज वर का प्रयोग पास्ट फॉर्म में। तो यह आपका इसलिए लिखवा दिए दोस्तों ताकि आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आगे पढ़ने में मजा आए। क्या आए? मजा आए। तो हम जरा इसको रूल के माध्यम से लिखते हैं। क्या होगा दोस्तों? कर्ता। हम पहले वाले को लिखेंगे, यह आपका दूसरा है, हम पहला हेडलाइन पर ले रहे हैं। कर्ता प्लस क्या होगा दोस्तों? प्लस होगा इज एम आर प्लस कर्म होगा दोस्तों। जी, कर्म होगा। यह आपका महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण नहीं है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या है? क्या? राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी तो हम बेसिक लेकर चल रहे हैं, जिन्हें आता है तो घबराना नहीं। हम बड़े बड़े सेंटेंस देंगे, कितने बहुत बड़े सेंटेंस देंगे, लेकिन अभी पहले जो निम्न के हैं उन्हें थोड़ा समझने दीजिए, थोड़ा सा समझने दीजिए। राम अच्छा लड़का है। राम इज अ गुड बॉय। क्या हुआ दोस्तों? राम इज ए गुड बॉय। राम अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। अंडरस्टैंड दोस्तों? अंडरस्टैंड। अब क्या लिखेंगे दोस्तों? लिखेंगे मोहन गरीब लड़का है। गरीब लड़का है। बनाओ दोस्तों, बनाओ दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मोहन गरीब लड़का है, क्या होगा? मोहन का मोहन होगा। मोहन इज पुअर बॉय। मोहन इज पुअर बॉय दोस्तों। क्या होगा? मोहन इज पुअर बॉय। बोलो समझ में आ रहे हैं कि नहीं? अरे बोलो समझ में आ रहे हैं कि नहीं? चिंता नहीं करना, हम पूरा बताएंगे। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट, इंटरोगेटिव सेकेंड, आपका पूरा का पूरा छपवा देंगे दोस्तों। बस बने रहो, बस बने रहो, चिंता नहीं करना, पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे, उतार लेना दोस्तों। अब हमने इसको लिखा दोस्तों। अब थोड़ा सा हम बदलते हैं। अगर जैसे मान लो मैं कहूँ एम, जैसे कहूँ मैं गरीब हूँ। क्या? मैं गरीब हूँ।
मैं गरीब हूँ, जरा इसका अंग्रेजी बनाओ, जरा इसका बनाओ, मैं गरीब हूँ, मैं क्या हूँ, गरीब हूँ। जरा मैं का मैंने बताया था ना, जरा देखो हूँ, हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस में क्या आना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में हमारा आना चाहिए है, लास्ट में है, हो, हूँ, ये सभी आते हैं तो हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस होता है। क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। इसमें क्या आते हैं, ईजेएमआर आते हैं। क्या आएंगे, ईजेएमआर। मैं क्या है दोस्तों, आई। मैं को हम आई से लिखते हैं, आई के साथ ना तो इज लगाना ना तो आर लगाना, लगाएंगे क्या, आई एम। आई एम क्या होगा, आई एम पुअर, आई एम पुअर होगा दोस्तों। क्या होगा, आई एम पुअर। अब इसका थोड़ा सा छठ बताएंगे दोस्तों, और उसके बाद धीरे धीरे इसको विस्तार से लेकर जाएंगे। बहुत ही मंजेज है दोस्तों। छठो क्या है सर, छठो यह है, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ। क्या, मैं गरीब नहीं हूँ, इसका क्या होगा, आई एम नॉट पुअर। आई एम नॉट पुअर। अब होगा दोस्तों, क्या मैं गरीब हूँ, अरे बोलो क्या मैं गरीब हूँ, तो यहाँ पर होगा दोस्तों एम आई पुअर। क्या होगा, एम आई पुअर। क्या मैं गरीब नहीं हूँ, एम आई नॉट पुअर, एम आई नॉट पुअर। आगे क्या होगा दोस्तों, आगे होगा मैं गरीब कैसे हूँ, हाउ एम आई, हाउ एम आई पुअर, हाउ एम आई पुअर। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, मैं गरीब कैसे हूँ, कैसे नहीं हूँ, यानी कि दोस्तों आप कहते हैं मैं गरीब कैसे नहीं हूँ, हाँ मैं तो गरीब हूँ। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या बोलेंगे भाई, हाँ हाउ एम आई नॉट पुअर, हाउ एम आई नॉट पुअर। तो यहाँ पर दोस्तों पूरा लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, आई एम नॉट पुअर, आई एम नॉट पुअर, एम आई पुअर, एम आई पुअर, एम आई नॉट पुअर, एम आई नॉट पुअर। आगे लिखेंगे दोस्तों, क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे वाई, वाई का मतलब क्यों होता है, वाई एम, वाई एम आई पुअर, वाई एम आई नॉट पुअर। जी दोस्तों, इस तरीके से आपका सेंटेंस बनेगा। पूरी सेंटेंस उतारना। हिंदी फिर से बताएंगे दोस्तों, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, क्या मैं गरीब हूँ, क्या मैं गरीब नहीं हूँ, मैं गरीब क्यों हूँ, मैं गरीब क्यों नहीं हूँ, मैं गरीब क्यों हूँ, मैं गरीब क्यों नहीं हूँ। बोलो समझ में आ रहे हैं कि नहीं, बोलो समझ में आ रहे हैं कि नहीं। पूरी सेंटेंस को बताएंगे, चिंता नहीं करना, पूरी सेंटेंस पढ़ाएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना। हमने मैं को लिया, क्या लिया, मैं को लिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जरा आप तुम को लीजिए, अरे तुम चोर हो, अरे तुम चोर हो, जरा बनाओ, अरे तुम चोर हो, तुम चोर हो, तुम चोर हो। अरे दोस्तों, अरे हम तुमको नहीं बोल रहे हैं, अरे फिर से समझना, तुमको नहीं बोल रहे हैं, हम खुद यह सेंटेंस बोल रहे हैं। हो सकता है मैं ही हूँ, हो सकता है मैं भी हूँ। आप स्वयं से बोलिए तुम चोर हो, तो मैं चोर बन जाऊंगा। अगर कोई बोलेगा तो अगले जिसको बोलेगा वही होगा। यहाँ पर सेंटेंस को समझना, ना कि अपने ऊपर लेना दोस्तों। हम अपने ऊपर ले लेते हैं, किसके, अपने ऊपर लेते हैं। यहाँ पर होगा यू, यू। अब यू बहुवचन है दोस्तों, क्या है, बहुवचन है, क्या लगेगा, यू आर। क्या होगा, यू आर। आगे क्या होगा दोस्तों, थिप, यू आर थिप। थिप दोस्तों, थिप का मीनिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। जरा पहले एक चीज लिखना दोस्तों, एक वचन। क्या, एक वचन। एक वचन में कौन आता है दोस्तों, एक वचन में ही, सी, इट, या एक नाम, एक नाम। एक नाम में कोई भी नाम आ सकता है दोस्तों। बहुवचन लिखना, बहुवचन। बहुवचन क्या है दोस्तों, बहुवचन है, बहुवचन है यू, यू, वी, दे, यू, वी, दे। उसका दोस्तों हम कहेंगे दो से अधिक नाम, दो या दो से अधिक नाम। आई के साथ दोस्तों, आई के साथ आई एम लगाएंगे, उतार लेना। अगर जगह बचा हो कहीं दोस्तों, उतार लेना, काफी में बड़ा ही काम देगा, बहुत ही काम देगा, उतार लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका क्या होगा, इसका हमने लिखा यू आर थिप, यू आर नॉट थिप, आर यू थिप, आर यू नॉट थिप, वाई आर यू थिप, वाई आर यू नॉट थिप। बोलो समझ में आ रहे हैं कि नहीं, बोलो समझ में आ रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर यूज किया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जरा अब आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, पास्ट लेना है, पास्ट वाला रूल लेना है। क्या करना है, पास्ट वाला रूल लेना है। पास्ट कहता है वाज वर, क्या कहता है, वाज
वर, वाज वर। वाज वर का प्रयोग कहाँ होगा दोस्तों? तो वाज का प्रयोग हम कह सकते हैं एक वचन या आई, एक वचन या आई लिख लेना। वाज का प्रयोग, वाज का प्रयोग एक वचन या आई के साथ। वाज का प्रयोग एक वचन या आई के साथ हम कहेंगे दोस्तों, यह आपका पहला रूल था। दूसरा रूल क्या है दोस्तों? दूसरा रूल कहेंगे वर का प्रयोग, वर का प्रयोग बहुवचन, क्या? बहुवचन के साथ, बहुवचन के साथ लिख लेना दोस्तों। हम कहेंगे वाज का प्रयोग एक वचन या आई के साथ। अगर देखें दोस्तों, वर का प्रयोग यहाँ पर बहुवचन के साथ होगा दोस्तों, बहुवचन के साथ होगा। उतार लेना, उतार लेना बड़ा काम देगा, बड़ा काम देगा। आगे एग्जाम्पल लिखिएगा। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? एग्जाम्पल यह है मैं बगीचे में था, मैं बगीचे में था। फिर से बोल रहा हूँ, क्या है? मैं बगीचे में था, मैं बगीचे में था बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जैसे बोलते नहीं हो, मैं बगीचे में था, क्रिकेट खेल रहे हो लेकिन क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, खड़े हो, क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, खड़े हो। अब वो किसी से फोन से बात कर रहे हो, अरे भाई मैं बगीचे में कहाँ हूँ? मैं बगीचे में हूँ, मैं बगीचे में हूँ। फिर से बोल रहा हूँ मैं बगीचे में हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई वाज इन द गार्डन, I was in the garden, I was in the garden, I was not in the garden। मैं बगीचे में नहीं हूँ, मैं बगीचे में नहीं हूँ। I was not in the garden, क्या मैं बगीचे में हूँ? was I in the garden, क्या मैं बगीचे में हूँ? was I in the garden, क्या मैं बगीचे में नहीं हूँ? was I not in the garden, why was in the garden, why was in नॉट इन द गार्डन, मैं बगीचे में क्यों नहीं हूँ। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरी टॉपिक को बताऊंगा, बस चिंता नहीं करना, पूरी टॉपिक को बताऊंगा दोस्तों। उतार लेना और छठ बनाने का प्रयास करो। एक का छह दोस्तों, और 6 का 72 पढ़ाएंगे। चिंता नहीं करना, यह रूल अभी अप्लाई कराएंगे। ठीक दोस्तों, मैं बगीचे में हूँ हमने लिखा। अब जरा एक चीज लिखना, एक चीज क्या है दोस्तों? तुम गरीब थे। अरे तुम गरीब थे, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तुम गरीब थे, क्या होगा दोस्तों? तुम गरीब थे, बड़े ही काम की चीज है। बड़ा छोटा दिख रहा होगा दोस्तों, लेकिन छोटा नहीं, छोटा से हम आगे बढ़ेंगे, चिंता नहीं करना। यहाँ पर क्या होगा? यू, अरे क्या है? यू वर पुअर, तुम गरीब थे। अरे तुम गरीब थे, तुम गरीब नहीं थे। इसका क्या होगा दोस्तों? यू वर नॉट पुअर। अरे तुम गरीब नहीं थे, क्या तुम गरीब थे? वर यू पुअर, क्या तुम गरीब नहीं थे? वर यू नॉट पुअर, अरे तुम गरीब क्यों थे? वाई वर यू पुअर, क्या तुम गरीब नहीं थे? वाई वर यू नॉट पुअर दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या है? वाई वर यू नॉट पुअर। कितना ही महत्वपूर्ण है, कितना मैंने बता दिया दोस्तों। उतार लेना, इन सभी को उतार लेना। मैं कह रहा हूँ उतार लेना, काम देगा। उतार लेना दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने के लिए क्या करना? हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं करना, बस आगे बढ़ जाना है और बहुत से एग्जाम्पल पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने वाज वर का यूज पढ़ा। अब कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा सेंटेंस लेकर पढ़ेंगे। अरे जरा बड़ा लेकर सेंटेंस पढ़ते हैं दोस्तों। तो क्या होगा? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे। क्या? महात्मा गांधी भारत के प्रसिद्ध नेता थे। महात्मा गांधी भारत के नेता थे। महात्मा गांधी भारत के नेता थे।
भारत के नेता थे, उतार लेना। बड़ी सेंटेंस लेके दोस्तों, लेकिन पहले छोटा छोटा लेके चलो, पहले छोटा छोटा लेके चलो। महात्मा गांधी भारत के नेता थे, भारत के नेता थे, यहाँ पर होगा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, गांधी होगा दोस्तों। और उसका क्या होगा, लीडर। अरे नेता थे, क्या थे, पहले वाज वर लगा लीजिए सर। अरे वाज वर, महात्मा गांधी वाज वाज लीडर ऑफ इंडिया, वाज लीडर ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी वाज लीडर ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी वाज लीडर ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी भारत के नेता नहीं थे। अब दोस्तों इसका हमें छठ कैसे बनाना है, छठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस टॉपिक से भूलना मत। छठ इसलिए कह रहे हैं इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर अभी यूज होगा, जैसे क्या है, महात्मा गांधी भारत के नेता नहीं थे, एक सेंटेंस बनाने के लिए क्या होगा, महात्मा गांधी वाज नॉट लीडर ऑफ इंडिया। फिर होगा क्या, महात्मा गांधी भारत के नेता थे, तो यहाँ पर हो जाएगा कि वाज महात्मा गांधी लीडर ऑफ इंडिया, वाज महात्मा गांधी नॉट लीडर ऑफ इंडिया, वाई वाज महात्मा गांधी लीडर ऑफ इंडिया, वाई वाज महात्मा गांधी नॉट लीडर ऑफ इंडिया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ गए तो बिना टाइम स्पेंड किए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाओ दोस्तों। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, आगे बढ़ने के लिए जरा एक चीज लिखना, एक चीज क्या है, अब थोड़ा सा एक चीज पढ़ाएंगे दोस्तों, इसी के माध्यम से यूज ऑफ EJMR वाज वेयर के माध्यम से हम देयर का यूज पढ़ाएंगे। क्या, देयर, अरे जरा लिख लेना, देयर, यूज ऑफ देयर, इसी के माध्यम से पढ़ाएंगे दोस्तों। इसी के माध्यम से समझना देयर का यूज क्या होता है। अरे देयर का यूज क्या होता है, लिख लेना, क्या, देयर, क्या लिखेंगे, देयर। और देयर के बारे में कहा जाए, जिसका कोई नहीं होता है दोस्तों, हम बोलते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, यह गलत साबित कर देंगे हम। कैसे, जिसका कोई नहीं होता है, जिसका कोई करता नहीं होता है, जिसका कोई धरता नहीं होता है, उसका देयर करता होता है, उसका देयर करता होता है। कैसे होता है, तो आप लिखेंगे रूल, क्या लिखेंगे, रूल, कहेंगे देयर प्लस क्या होगा, इज एम आर, फिर क्या होगा दोस्तों, फिर आप लिखेंगे वाज वर प्लस कर्म लिखेंगे दोस्तों, कर्म लिखेंगे। हमने इसलिए लिखा है, इसलिए लिखा देयर, फिर इसके बाद EJMR वाज वर, EJMR का प्रयोग प्रेजेंट में, वाज वर का प्रयोग पास्ट में, वाज वर का प्रयोग क्या होगा दोस्तों, पास्ट में होगा प्लस कर्म होगा। जैसे मैं कहूँ, अरे जैसे मैं कहूँ, क्या कहूँगा सर, जैसे मैं कहूँ कि भेड़ा जंगल में है, क्या, भेड़ा जंगल में है, अब क्या होगा दोस्तों, भेड़ा जंगल में है, जंगल में भेड़ा है, भेड़ा जंगल में है, बड़ी कन्फ्यूजन है, भेड़ा जंगल में है, जंगल में भेड़ा है, लेकिन हमें एक चीज कॉमन मिल रहे हैं, क्या, कि इसमें कोई करता नहीं है, भेड़ जो है कर्म है, और जो जंगल है वह आपका अन्य में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, देयर, क्या होगा, देयर। अब देयर के साथ क्या लगाएंगे, भेड़ा एक ही है। अगर जंगल में भेड़े होते, जाहिर सी बात है बहुवचन होता, जंगल में भेड़े होते, जाहिर सी बात है बहुवचन होता, यहाँ पर भेड़ा है, क्या है, भेड़ा। तो देयर उसके बाद होगा देयर इज रैम इन द गार्डन, सॉरी फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, उतार लेना दोस्तों, देयर इज रैम इन द फॉरेस्ट। इसको हम राम बोले या रैम बोले बेटर, हमारे लिए शायद रैम बेटर होगा, तो हम लिखेंगे देयर इज रैम इन द फॉरेस्ट, उतार लेना। अरे उतार लेना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, उतार लेना। अब दोस्तों, अब आपको कहा जाए, अब क्या, एक राजा था। अब दोस्तों एक राजा है, वह राजा क्या है, उस राजा का क्या नाम है, उस राजा ने क्या किया, नहीं मालूम। जरा एक बात बताओ, ऐसी कंडीशन में क्या होगा सर, अरे देयर लगाओ, बिना यूज किए आप बिना कुछ बोले देयर लगाओ। जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है, भगवान नहीं होता है, देयर होता है। कौन होता है, देयर होता है। देयर के बाद क्या होगा, देयर वाज अ किंग। बड़ी कंफ्यूजन है सर, वाज क्यों लगा दिए, इसके ऊपर जरा देख लो, था दिख रहा है, क्या है, था है, और जब था है तो था है।
अरे जब था है तो वाज होना चाहिए, देयर वाज ए किंग। अब हम वाज लगा के वर लगाएं। सर जी जरा एक बात बताओ, राजा एक ही है ना, राजा एक ही है ना, जब राजा एक है तब क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, देयर वाज ए किंग। अब इसका छठ बनाएंगे दोस्तों, क्या करेंगे, छठ बनाएंगे। लिखिएगा देयर वाज नॉट ए किंग, देयर वाज नॉट ए किंग। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा वाज देयर अ किंग, वाज देयर क्या होगा दोस्तों, वाज देयर नॉट अ किंग, वाज देयर नॉट अ किंग। बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे क्या होगा, वाई वाज देयर अ किंग, वाई वाज देयर नॉट अ किंग। बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। वाई वाज देयर नॉट अ किंग, उतार लेना दोस्तों, उतार लेना। इस मीनिंग को ना समझ में आए ऊपर वाला मीनिंग लिखना, क्योंकि वही मीनिंग बस इधर उधर घूम रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, बता रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना, उतारते रहो। अब समझ में आया कि नहीं, जरा एवरेज लगाओ। अब एवरेज लगाओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब एवरेज लगाइए आप, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको समझ जाएंगे कि आज आपने कुछ बढ़िया पढ़ा। अरे जरा समझ जाएंगे आप। अब क्या है दोस्तों, अब आपको पढ़ाएंगे क्या, तो इसी में थोड़ा नंबर को लेकर चलते हैं। जैसे कहा जाए क्या 20 घोड़े थे, 20 घोड़े थे। अरे 20 घोड़े थे, कोई नंबर आपका तो दिया, नंबर दिया, घोड़ा दिया, लेकिन किसके घोड़े थे नहीं मालूम। नंबर दिया, घोड़ा दिया, किसके घोड़े थे नहीं मालूम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर आर 20 हॉर्सेस, देयर आर 20 हॉर्सेस। बोलो समझ में आया कि नहीं, देयर आर 20 हॉर्सेस। अरे सर जी और क्यों लगाएं, अरे सर जी और क्यों लिया है, आर भाई देख लो घोड़े बहुवचन में है, क्यों, क्योंकि 20 है ना। अरे 20 है ना, मैंने बताया था रूल में, 2 से अगर अधिक होगा 2 होगा, फिर भी हम तो बहुवचन लगाएंगे। इसमें तो क्या है, कहा जाए कितने हैं, 20 है। देयर आर 20 हॉर्सेस। अब दूसरा क्या होगा, निगेटिव, और निगेटिव कहा जाता है देयर आर नॉट 20 हॉर्सेस। अब तीसरा क्या होगा, तीसरा इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है, यानी क्या पहले आने वाले, क्या पहले आने वाले होते हैं। उसमें होगा क्या, इसमें होगा, आर को पहले लिख लो ना, आर को पहले लिखो, हो जाएगा आर देयर 20 हॉर्सेस। अब चौथा क्या होगा, चौथा आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट में होना चाहिए, लेकिन निगेटिव होना चाहिए। क्या होगा, तो आर देयर नॉट 20 हॉर्सेस, अगला क्या होगा, पांचवा क्या होगा, पांचवा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप क्वेश्चन वर्ड में कोई किसी भी वर्ड को यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड में क्या होगा, हम कहेंगे वेयर, वाई, वाट, वेन, तो हम अधिकतर प्रयोग करेंगे, हम वाई का प्रयोग क्यों का इस्तेमाल करेंगे, 20 घोड़े क्यों थे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो हम कहेंगे वाई आर देयर 20 हॉर्सेस, अगला क्या होगा दोस्तों, वाई आर देयर नॉट 20 हॉर्सेस। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहे हो, उतार लेना, और उतारने के बाद बनाना जरूर दोस्तों, आगे उतारो। तो इस प्रकार के दोस्तों हमने सेंटेंस को बनाया। अब थोड़ा सेंटेंस को और बढ़ा लेते हैं। अब क्या है, हम लिखेंगे एक राजा था, वह बहुत ईमानदार था, एक राजा था, वह बहुत ईमानदार था। बोलो समझ में आ रहे हैं कि नहीं, एक राजा था, इतने को लेकर चलो, एक राजा था, यहीं पर लेकर चलो। देयर वाज अ किंग होगा दोस्तों, देयर वाज अ किंग। अब क्या होगा, वह बहुत ईमानदार था, क्या हो जाएगा दोस्तों,
ही क्या होगा उसके बाद दोस्तों, ही वाज वेरी ऑनेस्ट, ही वाज वेरी ऑनेस्ट। एक दिन हम लिखेंगे दोस्तों, एक दिन क्या हुआ, वन डे, एक दिन वह क्या, वह घूमने गया, जब वह घूमने गया दोस्तों क्या हो जाएगा, ही वेंट टू वॉकिंग, ही वेंट टू वॉक, वह घूमने गया, ही वेंट टू वॉक। अब क्या कर रहा है दोस्तों, वह घूमने गया, तो इसको अभी सेंटेंस में हमने छोटा बनाया, लेकिन बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। एक राजा था, इसमें हमने वाज का यूज पाया। वह बहुत ईमानदार था, इसमें क्या पाया, वाज का यूज पाया। उसके बाद क्या है, एक दिन, वन डे, वह घूमने गया, यह पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। कंफ्यूज नहीं होना, पूरी सिलेबस पूरी टॉपिक को पढ़ाएंगे, जो भी है इंग्लिश पूरा बताएंगे। आगे लिखना, आगे क्या है, अब दोस्तों थोड़ा सा और ज्यादा बेसिक चीज लेके चलते हैं। हम लिखेंगे राम का भाई, श्याम, है। राम का भाई श्याम है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें नहीं आता यह, यह नहीं आता। लेकिन यहाँ पर यह पूरा का ध्यान देना, इस पूरा वाक्य को ध्यान देना। हो जाएगा दो तरह से होगा, एक तो होगा राम, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी का चिन्ह, यहाँ पर यस लगाएंगे, राम का। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, राम्स ब्रदर। अब कोई भी हो सकता है, राम की माँ, राम का भाई या राम की माँ, राम्स मदर हो जाएगा दोस्तों। राम की बहन, राम्स सिस्टर, राम का पिता, राम्स फादर, राम्स फ्रेंड। तो इस तरीके से कोई भी बदल सकते हैं, राम्स, उसके बाद ब्रदर, उसके बाद क्या होगा, अब हम यहाँ से चलेंगे, इज हो जाएगा, राम्स ब्रदर इज श्याम, क्या होगा, श्याम, राम्स ब्रदर इज श्याम होगा दोस्तों। अब बड़ा दुविधा है, एक ठो और बताएंगे, एक है, एक नहीं, एक से काम नहीं चलना। अगर एक नहीं आएगा दूसरा लिखेंगे, ब्रदर ऑफ राम। क्या लिखेंगे दोस्तों, ब्रदर ऑफ राम इज श्याम, ब्रदर ऑफ राम इज श्याम, बोलो समझ में आ रहे हैं कि नहीं, उतार लेना इसको, छोड़ना मत, उतार लेना। क्यों, क्योंकि बहुत काम देगा। राम का भाई श्याम है, राम का भाई श्याम नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, राम्स ब्रदर इज नॉट श्याम, राम का भाई श्याम नहीं है, राम्स ब्रदर इज नॉट श्याम। क्या राम का भाई श्याम है, अरे इज राम्स ब्रदर श्याम, क्या राम का भाई श्याम नहीं है, इज राम्स ब्रदर नॉट श्याम। क्या राम का भाई क्यों है, राम का भाई श्याम क्यों है, यहाँ हो जाएगा वाई इज राम्स ब्रदर श्याम। अगला होगा, राम का भाई श्याम क्यों नहीं है, तो होगा दोस्तों वाई इज राम्स ब्रदर श्याम। इस तरह से दोस्तों सेंटेंस बनेगा। हम उम्मीद रखते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए हमें जितने भी सेंटेंस हैं आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में छाप देना, हम पूरा पढ़ाएंगे। एक ठो लास्ट वाला लिखेंगे दोस्तों, क्या है, शिक्षा शेरनी का दूध है, शिक्षा शेरनी का दूध है। अब जरा बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, शिक्षा, एजुकेशन यहाँ पर हो जाएगा, एजुकेशन इज। अब दोस्तों एजुकेशन मतलब शिक्षा होता है, पीछे चलना है इज लगाएंगे। एजुकेशन इज मिल्क
ऑफ लाइनेस। एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ लाइनेस, यहाँ पर द का यूज कर सकते हैं दोस्तों। एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ लाइनेस, एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ लाइनेस। अब यहाँ पर क्या होगा, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। यह दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य में था जो कि हमने बताया। शिक्षा शेरनी का दूध है, शेरनी का दूध है। एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ लाइनेस। अब क्या होगा दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, आगे सेंटेंस और बनाएंगे ना, चिंता नहीं करना। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, आपको होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं, जरा लिखना क्या है। तो जी दोस्तों, मोहन का दोस्त मैं हूँ, तुम्हारा भाई श्याम है, श्याम और राम पागल है। इस सेंटेंस को बनाना दोस्तों, और यहाँ पर है उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, मोहन का दोस्त श्याम, श्याम था। यहाँ पर मोहन का दोस्त मैं हूँ और यहाँ मैं था हो जाएगा दोस्तों, क्या मैं था, उतार लेना। क्या होगा, मोहन का दोस्त मैं था, तुम्हारा भाई श्याम है या श्याम था, क्या लिखेंगे दोस्तों, श्याम था लिख लेना, श्याम था दोस्तों। यहाँ पर होगा श्याम और राम पागल हैं, पागल थे, क्या होगा दोस्तों, पागल थे, उतार लेना, पागल हैं, पागल थे। यह आपको बनाना है दोस्तों। एक कच्छ है, यानी कि क्या होगा, मोहन का दोस्त मैं हूँ, यहाँ पर हो जाएगा मोहन्स फ्रेंड, मोहन्स फ्रेंड इज आई, सॉरी मोहन्स फ्रेंड इज आई का, ये आई को हम कह देंगे दोस्तों वैसे तो आई ही लगाएंगे तो बेटर रहेगा, मोहन्स फ्रेंड इज आई। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तुम्हारा भाई श्याम है, योर ब्रदर इज श्याम, योर ब्रदर इज श्याम। तो इसको दोस्तों आपको शायद समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो आगे आप बढ़िएगा। अब दोस्तों इसको बनाना है कैसे, तो हम बोलेंगे तुम्हारा भाई श्याम है, योर ब्रदर इज श्याम, योर ब्रदर इज नॉट श्याम, इज योर ब्रदर श्याम, इज योर ब्रदर नॉट श्याम, वाई इज योर ब्रदर श्याम, वाई इज योर ब्रदर नॉट श्याम। इस तरीके से छठ बनाना दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।